तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में एयरटेल सिम ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जैसे ही यहाँ पर मैं अपनी एयरटेल सिम में डेटा ऑन करता हूँ शुरू-शुरू में तो मुझे 5G सिग्नल आता है, लेकिन 1 डेढ़ मिनट के बाद वापस से वही 4G हो जाता है। अब चलो 4G ही चलता है, 4G पर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क को लेके इश्यू आ रहा है। यहाँ पर 2G की स्पीड में नहीं आ रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही मैं डेटा ऑन करने के बाद यहाँ पर 5G से 4G चलता है। अब चलो 4G ही चलता, 4G पर भी यूट्यूब पर वीडियोस देखने जाऊँ, वीडियोस तक प्ले नहीं हो रही। यहाँ पर आईपीएल मैच चल रहे हैं, जियो हॉटस्टार को ओपन करने जाऊँ कभी-कभार तो ओपन भी नहीं होता। चलो ओपन हो गया, वहाँ पर जब भी वीडियोस प्ले करने जाऊँ कंटीन्यूअसली वहाँ पर भी बफरिंग ले रहा है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही, ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम बता रहा है। बहुत ही स्लो इंटरनेट का इश्यू यहाँ पर मेरी एयरटेल सिम यूज़र के साथ आ रहा है। बहुत ही स्लो इंटरनेट का इश्यू यहाँ पर मेरी एयरटेल सिम के साथ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हर एक ट्राई कर दी, लेकिन मेरी एयरटेल सिम में जो इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हो रही है। तो पता क्या मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन सभी एयरटेल सिम यूजर के साथ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, नेटवर्क को लेके इशू आ रहा है। चाहे 4G वाले हैं 5G वाले हैं, दोनों एयरटेल सिम यूजर के साथ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फोन करो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग, किसी भी कंपनी का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके पास भी एयरटेल का 4G सिम है 5G सिम है, तो अगर आपको भी नेटवर्क को लेके इशू आ रहा है, स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम बता रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फोन के ऊपर टावर तो आ रहे होते हैं, सिग्नल तो आ रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं होती। जब आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क कवरेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा दारोमदार आपके सिग्नल पर है, नेटवर्क पर है। जितना ज़्यादा नेटवर्क आएंगे उतना ज़्यादा आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट होने वाली। तो आपको नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। आपको अपने मोबाइल फोन को ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड होगा, फ्लाइट मोड होगा, इसको एनेबल कर देना है 5 से 6 सेकंड के लिए। जैसे 5 से 6 सेकंड के लिए ऑन करेंगे फिर आपको वापस से बंद कर देना है। दोस्तों इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होते हैं। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से 5G प्लस नेटवर्क आ रहा है। जैसे ही आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। तो फास्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको शुरू में ही कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर। तो आपको मोबाइल नेटवर्क हो या कनेक्शन हो, एक ही चीज़, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें तो आपके सामने सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जो भी आपका एयरटेल सिम होगा तो आपको अपनी एयरटेल सिम पर क्लिक करें तो ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आएगा वोल्टी कॉल करनी चाहिए, वाईफाई कॉलिंग करनी चाहिए, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करना चाहिए, एक्सेस पॉइंट नेम जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके नीचे रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको रेड कलर में रीसेट कर देना है, रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। आपको बता रहा है डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा न्यू एपीएन, या इस तरीके से ऊपर आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है। टोटल आपको 5 से 6 वर्ड फिल करने हैं। जो यहाँ पर मैं वर्ड फिल करूंगा सेम एग्जैक्ट आपको भी फिल करने हैं। एक्स्ट्रा अपने से आपको साइंस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट ईयरबड्स की तलाश में, तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा इंडिया की अपनी कंपनी है बॉट, इंडिया की अपनी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पर्सनली 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे इनको लिए हुए। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। यहाँ पर बॉट इंडिया की अपनी कंपनी बिल्कुल आपको बजट में मिल जाएंगे। देखने में भी आपको बड्स जैसा कि आप देखेंगे बहुत ही छोटे साइज के आपको एकदम कंफर्टेबली कान में आ जाते हैं। यहाँ पर छोटे से आ जाते हैं कंफर्टेबली, और इनकी आवाज़ है एकदम बढ़िया। इनको आप देखिए आवाज़ भी एकदम बढ़िया आ रही है। और रही बात सबसे बड़ी, जो इनकी बैकअप बैटरी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर अगर एक बार आप चार्ज करेंगे पूरे दिन आप कंटिन्यूसली इनको यूज़ करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, आपको इजीली से 1 दिन का बैकअप मिल जाता है। और यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर साइज़ बहुत छोटा है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगता है, और कान में भी आपको एकदम कंफर्टेबली आ जाएंगे। आवाज़ भी एकदम बढ़िया। पर्सनली सबसे बड़ी बात है बजट में आपको मिल जाते हैं। ट्रस्टेड कंपनी इंडिया की अपनी कंपनी है बॉट की। तो यहाँ पर नीचे मैं प्रोडक्ट में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इजीली से बाई कर सकते हैं। सेल चल रही है। सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना, आप आपको नेम में क्या एंटर करना है। नेम में आपको एंटर करना है जो जो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा सेम आपको भी यही एंटर करना है।
है। सबसे पहले आपको कैपिटल कर देना है AIRTEL, एयरटेल। जैसे आप एयरटेल डालेंगे फिर आपको इंटरनेट फिर फास्ट, ठीक है, एयरटेल इंटरनेट फास्ट। तो ध्यान से देखना, एयरटेल का ए बड़ा, इंटरनेट का आई बड़ा, फास्ट का एफ बड़ा, हो गया एयरटेल इंटरनेट फास्ट। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, आता है एपीएन। तो ध्यान से देखना, अब आपको एपीएन में क्या एंटर करना है, एपीएन में आपको एंटर करना है कैपिटल में AIRTEL, एयरटेल। तो जैसे ही आप एयरटेल डालेंगे फिर आपको यहाँ पर कैपिटल कर देना है GPRS, ठीक है, GPRS। जैसे आप GPRS डालेंगे फिर आपको डॉट डाल देना है, फिर आपको कैपिटल में C, फिर आपको स्मॉल OM, ठीक है, airtelgprs.com, ठीक है, एयरटेल का ए कैपिटल फिर GPRS सारा कैपिटल में आएगा, डॉट C कम का C कैपिटल आ जाएगा, बाकी आ जाएगा स्मॉल में, हो गया airtelgprs.com। जो जो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ सेम एग्जैक्ट आपको भी ये फिल करना है। फिर नीचे आता है आपका प्रॉक्सी। तो ध्यान से देखना, आपको प्रॉक्सी में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे आपका पॉट। तो ध्यान से देखना, पॉट में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इन दो को आपने स्किप कर देना है, प्रॉक्सी को भी और पॉट को भी आपने छोड़ देना है। फिर आता है आपका यूजर नेम। तो ध्यान से देखना, आपको यूजर नेम में एंटर करना है, यूजर नेम में एंटर करना है SPEED स्पीड डॉट FAST स्पीड डॉट फास्ट, लेकिन सारा स्मॉल में आ जाएगा। फिर नीचे आता है आपका पासवर्ड। तो ध्यान से देखना, आपको पासवर्ड में कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका नीचे सर्वर। तो ध्यान से देखना, आपको सर्वर को भी स्किप कर देना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं इंटर करना है। फिर आता है MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है, MMS प्रॉक्सी कुछ भी इंटर नहीं करना है, MMS पॉट, इन चारों में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। ध्यान से देखना किस किस को, नेम में एयरटेल इंटरनेट फास्ट आ गया, एपीएन में एयरटेल GPRS.com आ गया, प्रॉक्सी में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, पॉट में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, यूजर नेम में स्पीड डॉट फास्ट मैंने आपको बता दिया, पासवर्ड में कुछ भी इंटर नहीं करना है आपको, सर्वर में कुछ भी इंटर नहीं करना है, MMSC कुछ भी नहीं, MMS प्रॉक्सी कुछ भी नहीं, MMS पॉट कुछ भी नहीं। फिर नीचे आता है MCC और MNC। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, MCC यहाँ पर मुझे 405 हो सकता है, आपके मोबाइल में 305, 150, 200, 800, 900 होगा। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। MCC और MNC को आपने जो है सेम वैसे के वैसे ही रहने देना। फिर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेशन टाइप। ऑथेंटिकेशन टाइप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप। आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आता है एपीएन टाइप। तो ध्यान से देखना, जैसे आप एपीएन टाइप पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको DEFULT डिफॉल्ट कामा स्पूल आएगा, ठीक है, लेकिन सारा समाल में आ जाएगा, डिफॉल्ट कामा स्पूल, हो गया इतना। फिर आपको स्क्रॉल करना नहीं चाहता है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, IPv4, IPv6, IPv4 स्लैश IPv6। तो आपको तीसरा ऑप्शन IPv4 स्लैश IPv6 ही सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट वही 3 ऑप्शन आपके सामने भी आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4 स्लैश IPv6। तो आपको IPv4 ही रहने देना है। फिर नीचे आता है आपको एनेबल एपीएन, ये होता नहीं है, बैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस, नया डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी, सिर्फ आपको इस तरीके से टिक और अनटिक करना है। लेकिन वो ध्यान से देखना किस किस को टिक करना है और किस किस को अनटिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है HSPA, इस ऑप्शन को लेना है, HSUPA इस ऑप्शन को भी लेना है। फिर जैसे ही आप ये 2 ऑप्शन लेंगे फिर आपको स्क्रॉल करना है, UMTS को भी लेना है, एज को भी लेना है, GPRS को भी लेना है, ठीक, ये 2 ये 3 ठीक है, हो गए। फिर आपको नीचे आता है NR का ऑप्शन, इसको भी लेना है, IWLN के ऑप्शन को भी ले लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा मैक्सिमम मोबाइल फोन में ये नीचे वाले 2 ऑप्शन नहीं मिलते, NR का और IWLN का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास 4G फोन है या पुराना है नया, किसी भी कारण से अगर आपको ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शन को ले लेना। अगर ये 2 आ रहे हैं तो ले लेना, नहीं आ रहे तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऊपर से आपको एक स्टेप बैक आना है, बैक आने के बाद टॉप कॉर्नर पर आपको डन के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन के आइकन पर क्लिक करेंगे चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी एयरटेल सिम में एयरटेल इंटरनेट फास्ट के नाम से एपीएन सेटिंग हो गई, फुल 5G सिग्नल आएगा। बहुत सारे यहाँ पर एयरटेल सिम यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे ही वो अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग करते हैं, इस एपीएन सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बिना उनका पहली वाली सिलेक्ट होती है, बैक आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर आपकी एपीएन सेटिंग से हमारी इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हुई। कैसे होगी, जब तक नहीं आप इस वाली एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे जो अभी आपने की, फिर आपको सेंटर से बैक आ जाना है। जैसे आप ये एपीएन सेटिंग सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने जाएंगे, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब ओपन हो गया। किसी भी शॉर्ट्स को प्ले करना जाएंगे, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर इस शॉर्ट्स को प्ले करना, ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट चलिए, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, फेसबुक को ओपन कर जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से देखिए फेसबुक भी ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर फेसबुक पर रील्स भी चल रही है, आपको कोई भी यहाँ पर बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे फेसबुक से बैक होने के बाद इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से रील्स चलिए। दोस्तों इस तरीके से जैसे आप अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, नेटवर्क एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ठीक यही स्लो इंटरनेट का इशू, नेटवर्क का इशू इस टाइम जियो सिम यूजर के साथ भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ऐसे में अगर आपके पास भी एक जियो का सिम है, चाहे 4G सिम है 5G सिम है, तो अगर आपकी जियो सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियोस दे दूंगा, उस वीडियोस में मैंने लाइव प्रूफ से अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया। एयरटेल सिम के लिए अलग एपीएन सेटिंग है, जियो वालों के लिए अलग है। तो जियो सिम के लिए मैंने एंड स्क्रीन पर वीडियोस दे दी, उस वीडियोस को क्लिक करके आप भी अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं।